बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट जो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नहायत ही अफसोस के बाद 6 महीने के बाद साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा पासपोर्ट डिपार्टमेंट कर देता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैरूनी मुल्क लेते हैं उनके पासपोर्ट ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं और उनके इकामे उनके वीज़ा ख़राब हो जाते हैं, उनकी छुट्टी का मसला और बहुत से मसाइल होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं है। तो अभी पहले तो अच्छी कंपनी थी, जो कोरियर कंपनी थी DHL, सऊदी अरब के लिए बात कर रहा हूँ। कि सऊदी अरब में जो भी कंपनी पहले पासपोर्ट पाकिस्तानी जो ऑनलाइन अप्लाई करते थे या किसी से खुद करते थे, किसी से अप्लाई करवाते थे, उन DHL के जरिए आते थे। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आदमी ट्रैक कर सकता था कि आपका पासपोर्ट कहाँ पहुंचा है। यानी कि अप्रूवल के बाद जब डिस्पैच हो जाता था, एक ईमेल आती थी आपको और ट्रैकिंग नंबर आ जाता था। फिर ट्रैकिंग नंबर वो आप DHL की वेबसाइट पे जाकर, एप्लीकेशन पे जाकर आप उसको ट्रैक कर सकते थे कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे आ गया, दुबई में आ गया है, रियाद में आ गया, जद्दा में आ गया है, या जिस सिटी का आपने एड्रेस दिया वहाँ पर पहुँच गया है। तो आप आसानी से वहाँ से जाके खुद भी पिक कर सकते थे, वो भी अगर करीब है तो वो भी पहुँचा देते थे। तो बाद में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट इनसे खत्म कर दिया गया तो एक दूसरी कंपनी लॉन्च कर दी गई, यूपीएस। तो यूपीएस का सिस्टम ये है कि जब आपका पासपोर्ट पहले तो अप्रूव होने में कई कागज वो मांग लेते हैं। पंजाब वालों का खुसूसन जल्दी हो जाता है, जो केपी के वाले हैं या दूसरे इस तरह के जो इलाके हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी रुकावट डाल दी जाती है, जैसे एफआरसी हो गया, डोमिसाइल हो गई, ये मांग लिया जाता था, या वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी, यानी कि एक एतराज आपको आना ही आना है। आप डॉक्यूमेंट पूरे करके भेजेंगे, यानी कि पहले अगर 15 दिन बाद आपको उन्होंने आपकी एप्लीकेशन देखी है, 10 दिन 15 दिन तो अमूमन लग जाते हैं। 15 दिन के बाद फिर एतराज, फिर वो आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, वो भेजेंगे, तो फिर तकरीबन 10 दिन बाद और लगा लें, 25 दिन ये हो गए, तो फिर आपको अप्रूवल मिल आएगी। फिर 10-15 दिन के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाया करता था। तो अब सिस्टम ये हुआ, फिर बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आप जो है ना, आपने रोड का नाम लिखना है, बिल्डिंग नंबर लिखना है, हाउस नंबर लिखना है, गली नंबर लिखना है, फिर आपको पासपोर्ट मिलेगा। तो किसी को पता नहीं है क्या हो गया अभी, फिर 6 महीने पहले, साल पहले ऐसा सिस्टम हुआ था। तो उन्होंने फिर ईमेल की, जिन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किए थे, तो ईमेल के थ्रू उन्होंने फॉर्मेट भेजा, आपने इस तरह का एड्रेस लिखना है। तो लोगों ने लिख कर भेज दिया पासपोर्ट, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 बाद आ गए, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एक आदमी। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि आपकी जो आबादी बढ़ती जा रही है, जो आपकी जो मशीनें, वही मशीनें, आपका स्टाफ वही है, पासपोर्ट प्रिंट करता है, वो सारा स्टाफ वही है, लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। बाहर के मुल्क में जो ओवरसीज है उनके पासपोर्ट, बाकी मुल्क में जो लोग रहते हैं उनके पासपोर्ट अलग, मुल्क के पासपोर्ट अलग। तो मुल्क में तो बहुत सी इन्होंने लॉन्च कर दी हैं, नॉर्मल है, अर्जेंट है, फास्ट ट्रैक है, और बहुत सी कैटेगरी ई पासपोर्ट है। लेकिन बाहर के जो ओवरसीज है उनके लिए वही अर्जेंट है और नॉर्मल है। अर्जेंट तो बहुत आता ही नहीं है, समझ लें 3-4 महीने लगा लें आप, और अर्जेंट का ये हाल आपको मैंने सुना दिया है। तो ठीक है, वो पासपोर्ट आपको आने शुरू हो गए। तो अभी फिर ये मसला हो गया, तकरीबन 1.5 महीना, 1 महीना किसी को अप्रूवल की ईमेल आई हुई है, अभी कोई पता नहीं पासपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, अभी जो वीडियो के जरिए पता चला है, ये कम से कम इतना तो करें कि आप पहले वीडियो बनाएं कि इस तरह आपने दोबारा इस तरह ये नेशनल एड्रेस बनाकर आपने साथ लगाना है, या वो शार्ट एड्रेस लिखना है। तो ये भी आवाम को पता चला, जो आदमी नहीं देखता वीडियो इतनी ज़्यादा, जो ऐसे चैनल उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हुए, जो शनाख्ती कार्ड की या पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उनके लिए वो तो परेशान ना। इनका फ़ोन नंबर है तो सही, लेकिन कॉल करें उठाते नहीं, आप सारा दिन लगे रहें, पर ईमेल है, कंप्लेन करेंगे तो कोई जवाब नहीं आता। तो इतना इनका नाकारा सिस्टम है पासपोर्ट का। तो कहने का मकसद है, अभी ये सिस्टम कर दिया है कि आप ना इंतज़ार करें। वो भी हमको जो वीडियो के ज़रिए पता चला कि आप इंतज़ार करें, आपको ईमेल आएगी, आपने नेशनल एड्रेस बनाना है, जिस बंदे का पासपोर्ट है, उन्वान वतनी बोलते हैं इसको सऊदी अरब के लिए। तो आपने वो बनाकर वो भेजना है, और फॉर्मेट वो भेजेंगे, उसके ज़रिए शार्ट एड्रेस होगा, शार्ट एड्रेस के सामने वो आपने लिखना है, गली नंबर के सामने गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, रोड का नाम, सारी यानी कि फॉर्मेट के ज़रिए भेजना, और साथ में आपने वो लगाना है। तो अब पता नहीं कब ईमेल आएगी, कितने बंदे आप उन्होंने लगाए हुए हैं इस काम के लिए, कब बारी आएगी। लाखों के हिसाब से पासपोर्ट अप्लाई हो रहे हैं और वहाँ पर रुके हुए हैं, और लोगों के यहाँ पर वीज़े ख़राब हो रहे हैं, इकामा एक्सपायर हो रहा है, किसी ने छुट्टी पर जाना है, किसी के 100 मसाइल हैं, आगे इकामा तजदीद करना है, और इनको बिल्कुल पता ही नहीं है। कम से कम एक इदारा तो होना चाहिए कि इनको कुछ पूछे। या सबसे मेन जो चीज़ है पासपोर्ट होती है, किसी मुल्क में आपको ने जाना है तो पासपोर्ट मेन चीज़ है। अगर आपके पास पासपोर्ट वक्त पर नहीं मिलता, आपको पासपोर्ट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जैसे दुबई लगा लें, तो एयरपोर्ट के अंदर अंदर ही आपको उसी टाइम पासपोर्ट बनाकर आपके हाथ में थमा दिया जाता है। और एक हमारा मुल्क है कि महीनों लग जाते हैं पासपोर्ट पर अप्लाई किए हुए आते हुए, फिर भी डर लगा रहता है, पता नहीं क्या एतराज़ लगा दें। तो काइंडली इस इदारे को सही करें, आपकी बहुत नवाज़िश होगी, क्योंकि बैरून मुल्क ओवरसीज़ हैं, आपको रेमिटेंस भेज रहे हैं, जिसके ज़रिए आपका मुल्क, हमारा मुल्क चल रहा है। तो काइंडली रहम कीजिए हमारे पर, ओवरसीज़ पर, और पासपोर्ट को वक्त पर डिलीवर करें, और किसी अच्छी कंपनी के साथ आप कॉन्टैक्ट करें, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके और पता चले पासपोर्ट कहाँ पर पहुँच गया है, और इस परेशानी से बचा जा सके। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। जिन लोगों ने पासपोर्ट किसी के लिए अप्लाई किया, उनको सारी वीडियो शेयर कर दीजिए कि पासपोर्ट क्यों लेट हो गए हैं, तो इस वजह से हो गए हैं। जब आपको ईमेल आएगी तो आपने उसको नेशनल एड्रेस बनाकर उसी आदमी का, जिसका आपने पासपोर्ट अप्लाई किया है, वो आपने सेंड करना है, और जो फॉर्मेट देंगे उसको फिल करना है, और फिर आपका पासपोर्ट, फिर भी पता नहीं 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, उसके बाद डिलीवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपके शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।